हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, बिहार में एक और परीक्षा पेपर लीक का आप लोग सुन रहे होंगे और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि बिहार, यूपी, इन सब स्टेट में पेपर लीक का अड्डा बन गया। मतलब एग्ज़ाम होता है कि उससे नौकरी दिया जाए, उस नौकरी के लिए एग्ज़ाम लिया जाता है, लेकिन पेपर लीक कराने के लिए यहाँ बिहार में एग्ज़ाम लिया जा रहा है। बिहार सिपाही का जब री एग्ज़ाम हो रहा था ना, तो हमने बहुत बच्चों को जगाया था। हमने एक यूनियन बनाया था, स्टूडेंट यूनियन फॉर अगेंस्ट पेपर लीक, जो पेपर लीक के खिलाफ में यूनियन बच्चों का होता है। क्योंकि देखो कैसे लोग पेपर लीक करवाते हैं, इन पे जरा फोकस करो। क्यों करवा रहे हैं पेपर लीक? उनको नौकरी की इतनी हड़बड़ी क्यों है? पहला सबसे बड़ा कारण है खूब दबा के उनको करप्शन करना है, दबा के घूस लेना है, ये एक सच्चाई है। दूसरा, अगर लड़के हैं तो उनको दहेज लेना है दबा करके, ठीक है। ये भी एक तरीके का भ्रष्टाचार है, क्योंकि दहेज लेना हमारे देश में कानूनी अपराध है। तो जो भी लोग दहेज ले रहे हैं वो सब के सब अपराधी हैं बिहार में, ठीक है। ये भी अपराध हो गया, और पहले हमने बोला दबा के घूस, वो भी अपराधी है। लोगों की मानसिकता कितनी गिर गई है कुछ वर्षों में, खास करके आप 90 के दशक के बाद देखोगे। एक हमने जब छोटे थे तो स्कूल में एक भाषण होता था कि हम हो लूटे तू हो लूटो, लूटे के आज़ादी बा। और इस तरीके का सबसे ज़्यादा वही लूटता है जो जिसके शरीर पे या तो खादी है। तो नेताओं ने ये सिस्टम शुरू किया लूटने का, और अब जनता के नस नस में समा गया है ये, है ना। सीधी सी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए और समझिए कि ये एग्ज़ाम एक बहुत दिनों के बाद हुआ है, और इसमें इसमें भी भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया। न्यू एग्ज़ाम डेट भी मैं बताऊंगा, और नोटिस में क्या लिखा है ये भी बताऊंगा। इस चीज़ को, न्यूज़ को आप समझोगे, आपको क्लियरली ये समझ में आएगा। लेकिन क्यों हो रहा है ये? यही दो चार कारण है जो मैंने शुरू में बताया। इस वजह से सरकारी नौकरी की इतनी भूख है बिहार में, कोई और ऑप्शन है नहीं। तो भाई या तो दहेज लेना है, अगर लड़कियां हैं तो उनकी दहेज बच जाएगी, या उनकी जॉब सिक्योरिटी रहेगी, उनके अपने पर्सनल आइडेंटिटी एक रहेगा, ठीक है। ये एक सबसे बड़ा कारण है। किसी भी तरीके से एन केन प्रकार किसी भी तरीके से सरकारी व्यवस्था में घुस जाओ तो आप अकेले घुस जाएंगे तो पूरा जीवन उनका पार लग जाएगा। किसी ने फेसबुक के ग्रुप में, बीपीएससी का ग्रुप है, उसमें लिखा था कि भाई सरकारी नौकरी से जो है ना सिर्फ दाल रोटी अच्छी चल सकती है, उससे ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं चल सकता है। सबके अपने अपने मायने हैं। कौन लोग ये सोचते हैं और कौन लोग वो सोचते हैं, जो मैंने पहले दो तीन कैटेगरी बताया कि जिनको मकसद है भ्रष्टाचार करना या दहेज लेना, ये सारी चीज़ें। सीधी बात आपको समझने वाली ये है कि ये भी एक एग्ज़ाम हुआ था, इसमें भी किस तरीके का घपलेबाजी हुआ। और इसका पूरा अगर रिपोर्ट देखोगे आप, सीएचओ एग्ज़ाम में 1 दिसंबर को था, जो रद्द हो गई है। परीक्षा में गड़बड़ी के सबूत मिलने के बाद ये फैसला लिया गया कि पटना पुलिस ने 12 केंद्रों पर छापामारी की और 12 से ज़्यादा लोगों को हिरासत मिली। अच्छा, ये तो पटना पुलिस ने सिर्फ छापेमारी की है, 2 केंद्रों को सील भी कर दिया। परीक्षा 4500 सीएचओ पदों के लिए होनी थी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी, वो हम आपको अपडेट दे देंगे। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति, आपको मालूम है ना, हेल्थ डिपार्टमेंट में मैं हूँ, और लंबे समय से इसका अनुभव भी है। आपको खुद समझा रहा हूँ कि ये चीज़ें किस कदर लोगों के नस नस में घुसी हुई हैं। कोई भी व्यक्ति कहता है, स्टूडेंट क्या कहता है कि अरे हमारा एक ही लड़के का ना सेटिंग हुआ, वो फलाना वो कह रहा था कि उसका सेटिंग हो गया, उसका तो हो जाएगा। आत्मा कितना मरा हुआ है उस लड़के का। अगर एक एक लड़का जो ये बात बोले उसको पकड़वाना शुरू करे, फ़ोन तक नहीं किया जा सकता है। कोई गंभीर एक कारण हो फ़ोन नहीं करने का तो समझ में आता है, फ़ोन दिन भर हाथ ही में रहता है, लेकिन वो ना किसी से रिपोर्ट करेगा। वो पहले तो वही एग्ज़ाम से वो डिसलेक्ट हो गया। जो लड़का ये कह रहा है कि हम उसका तो सेटिंग हो गया है, तो वैसे तो हर लॉज, हर घर, हर जगह एक एक बच्चे का सेटिंग हुआ पड़ा है, सब ये मान ले रहे हैं। तो तुम तैयारी क्यों कर रहे हो यार वहाँ? ठीक है। तो ये सब, घर माँ बीमार है, पापा बीमार है, फिर भी पैसा नहीं है, ये वाली तैयारी करने की ज़रूरत ही क्या है? मत करो तैयारी। इतना आत्मा मार करके तैयारी नहीं कर सकते हो, ठीक है। सबूत मिले, स्थगित कर दिया गया। परीक्षा रद्द करने की ऑफिशियल जानकारी जो है जारी कर दी गई है। न्यू एग्ज़ाम डेट के बारे में आता है। पटना पुलिस 12 केंद्रों पर 12 से अधिक लोगों को हिरासत मिली है, 2 केंद्र सील भी कर दिए गए हैं। सरकारी नौकरी की परीक्षा 4500 पोस्ट था। सीएचओ कौन होता है आपको हम बताते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की ये एक तरीके के हेड हैं ये, आप ये समझ लो। हेल्थ वेलनेस सेंटर क्या होता है? प्रधानमंत्री मोदी के बारे में आयुष्मान भारत जो स्कीम चला था, उसमें हेल्थ वेलनेस सेंटर का कॉन्सेप्ट है, और इसमें आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो सीधी सी मतलब मैं बस यही संवाद करना चाहता हूँ आप लोगों से कि इस कदर अपने आत्मा को ना मारिए कि आप सभी स्टूडेंट्स, देखो यूथ जो कहीं का होता है ना, वो यूथ देश का, राज्य का पिलर होता है और स्तंभ होता है। तो पिलर अगर स्ट्रांग है तो उस पर बालू, इट्टी, ईटा, गिट्टी, ये सब मिलाकर के तगड़ा घर बना सकते हो। पिलर ही खराब हो जाए तो सारा चीज़ खराब हो जाएगा। जिंदगी भर
अमीर बन के भी गरीब रहोगे, और गरीब हो तब तो खत्म ही हो जाओगे, है ना। नाले में, वो कहते हैं ना कि नाले में जन्म हुआ और उसी में फिर रगड़ रगड़ के मर जाएंगे। बात समझने वाली ये है, जानकारी के अनुसार जिस सेंटरों पर पहले से संदिग्ध माना जा रहा था वहां परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। पुलिस टीम ने रविवार को 12 ऑनलाइन केंद्रों पर छापा मारी। सूत्रों मिली जानकारी के अनुसार रामकृष्ण नगर समेत कई सेंटरों पर 12 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। 2 सेंटरों को सील किया गया है। वही हिरासत में लिया गया। अच्छा सुनो, सेंटर कैंसिल क्यों हुआ है, सबसे बड़ी बात, सेंटर तभी ना कैंसिल होगा जब बहुत बड़े लेवल पे सेटिंग खेला जा रहा होगा। अच्छा 2-4 बच्चे, अगर 10 बच्चे सेटिंग हुए होंगे तब तो नहीं होगा, तो उन्हीं को पकड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ बाद में समझ में आएगा, अरे है ना, यहाँ तो ज़्यादा ही गड़बड़ है कि नहीं। तो जांच का आदेश भी दिया गया है, इसमें काफ़ी हद तक आपको ये चीज़ें दिखेंगी। नेक्स्ट जो न्यूज़ निकल के आ रही है अलग अलग लेवल पे, आपको समझना पड़ेगा, ये हर न्यूज़ चैनल वाले के पास ये है। मैल प्रैक्टिस से इरेगुलरिटीज 12 डिटेल्स, अभी तक कहीं कहीं न्यूज़ में आ रहा है कि 36 लोग आ रहे हैं। लेकिन आप तैयारी कर रहे हो तो शायद इस उम्मीद में घर वाले तो ज़रूर तैयारी कर रहे हैं, करवा रहे हैं कि भाई बच्चे का हमारा ईमानदारी से, क्योंकि वो तो बेईमानी से पैसा नहीं, बहुत कम ही लोग होंगे जो बेईमानी का पैसा अपने स्टूडेंट के पास भेजते हैं। बिहार में पैसा 2-3 टाइप के लोगों के पास ही है। एक तो नेता, उनके संरक्षित पीपल, मतलब उनके चेले चपाटी या उनके जो अपने करीबी लोग हैं। चेले चपाटी को भी नेता कुछ नहीं, तो झंडा उठाने वाले के हाथ में आज तक इस देश में कुछ नहीं आया। झंडा उठाओगे, जिसके लिए उठाओगे उसी की फोटो और उसी को नेम फेम और पैसा मिलता है, या वो लूट खसूट जो करें। झंडा उठाने वाली जनता को कुछ नहीं मिला है आज तक, ना आगे मिलेगा। इसलिए बड़े बड़े कंट्रीज में आप देखोगे तो लोग झंडा उंडा उठाने नहीं जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जिस पब्लिक रैली में गोली चली थी, मुश्किल से वहाँ 200 लोग थे, क्योंकि वहाँ के लोगों का आत्मा जगा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही थोड़े ना वो आगे हैं, और बाकी चीज़ों में तो आगे हैं ही। और हम लोगों में क्या है, झंडा बस उठा लो किसी का, चल दो। तो बिहार राज्य में ये चीज़ें रद्द कर दी गई हैं। अब नया डेट फिर से एक और ऑक्यूपाई करेगा। सबसे बड़ा सवाल है बीपीएससी वाले बच्चों के साथ कि ये बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन का मामला अभी समझ में नहीं आ रहा है, ना कोई क्लैरिटी है। आने वाले टाइम में हम इसको अपडेट देंगे, आपको बताएंगे। और लगे रहिए, जो क्लासेज आ रही हैं उसको कंटिन्यू करिए, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।